बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम, राज का खुलासा। पिछली बार हमने देखा कि कैसे पैगंबर ने सोने का प्याला बेन्यामीन के सामान में रखवा दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बेन्यामीन को महल में रख सकें। पैगंबर ने सब्र से जवाब दिया, मैं ये जानते हुए इसे कैसे आजाद कर सकता हूं कि किसी ने बादशाह का सोने का प्याला चुराया है, ये गुनाह होगा। सबसे बड़ा भाई जूदा बहुत घबरा गया और वो बाकी भाइयों से बोला, हमने अपने वालिद से बेन्यामीन को वापस लाने का वादा किया था। जब तक वालिद नहीं कहते मैं ये जमीन नहीं छोड़ूंगा या फिर जब तक बेन्यामीन रिहा नहीं होता। जूदा को उसकी जरूरत के हिसाब से रसद सौंपकर बाकी भाई रवाना हो गए और जूदा वहीं एक सराय में रुककर बेन्यामीन की रिहाई का इंतजार करने लगा। उधर पैगंबर चुपचाप जूदा की निगरानी कर रहे थे। पैगंबर भाइयों की नेक नियत का इम्तिहान ले रहे थे और वो ये जानना चाहते थे कि क्या गए हुए भाई अपने भाइयों के लिए वापस आएंगे। कई दिनों के सफर के बाद भाई अपने घर पहुंच गए। अब्बा, आपके बेटे को चुरा लिया गया है, एक भाई ने कहा। बुजुर्ग पैगंबर उलझन में पड़ गए और वो उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाए, लिहाजा उन्होंने तफसील से वाकया बयान करने को कहा। भाइयों ने उन्हें पूरी बात बता दी, कैसे उन्हें महल में दावत दी गई, कैसे उन्हें अनाज मिला और कैसे बादशाह का सोने का प्याला बेन्यामीन के सामान से बरामद हुआ। जब पैगंबर ने ये कहानी सुनी तो उन्हें लगा इसमें अल्लाह की ही मर्जी है और वो जान गए कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रही हैं। पहले उन्होंने यूसुफ के गम को सहना सिखाया और अब बेन्यामीन के। वो जानते थे कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रही हैं, नहीं तो उन्हें दो बेटों का गम नहीं सहना पड़ता। फिर उन्होंने कहा, शायद अल्लाह उन सभी को मेरे पास फिर से भेज देगा। अल्लाह सब जानता है, वो सबसे अक्लमंद है। इबादत से उनके दिल को सुकून मिलता। उनका यकीन और उनका सब्र बढ़ता चला गया। पैगंबर कई सालों तक अपने गुम हुए बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोए थे और अब वो बेन्यामीन के लिए भी रो रहे थे। इतने सालों तक रोने के बाद पैगंबर की आंखों की रोशनी चली गई। अब्बा, आप इस तरह से अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? उनके बेटे गिड़गिड़ाए, मैं अपना अफसोस और मातम अल्लाह को दर्ज करा रहा हूं। अल्लाह की मर्जी से मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, पैगंबर ने जवाब दिया। उन्होंने अपने बेटों से फिर एक बार मिस्र जाने को कहा और कहा कि वो उम्मीद न छोड़ें। जब वो मिस्र पहुंचे उन्होंने जूदास को साथ लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने गए। वो पैगंबर के सामने गिड़गिड़ाए और भाई की वकालत की। इस बार उनका दिल पिघल गया। वो अब अपने भाइयों को और ज्यादा मुसीबतों में नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा, इस मुश्किल घड़ी में वो और कितने दिन सच को छुपा सकते हैं, वो और कितने दिन अपने वालिद को देखे बिना रह सकते हैं। फिर उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है तुम लोगों ने नासमझी में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? भाई जानते थे कि ये राज या तो वो खुद जानते हैं या फिर यूसुफ। क्या तुम हमारे भाई यूसुफ हो? उन्होंने उनसे पूछा। हाँ, मैं यूसुफ हूं, उन्होंने जवाब दिया, और बेन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ने हम लोगों का ख्याल रखा। जो भी अपने दिल में अल्लाह के लिए खौफ और सब्र रखता है, अल्लाह हमेशा उसको नवाजता है। मारे खौफ के भाई कांपने लगे, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी। हमसे गुनाह हुआ है भाई, उन्होंने कहा। यकीनन अल्लाह हमसे ज्यादा तुम्हें चाहेगा। अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, पैगंबर ने कहा। वो रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम दिल है। फिर पैगंबर ने अपने भाइयों को गले लगा लिया और खुशी से रोने लगे। उनका मिस्र छोड़ पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। लिहाजा उन्होंने अपने भाइयों को मशवरा दिया कि वो उनके बगैर ही चले जाएं। उन्होंने उन्हें कमीज दी और कहा, ये मेरी कमीज रख लो और इसे वालिद के चेहरे पर फेंक देना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर सभी को मेरे पास लेकर आ जाओ। भाई राजी हो गए और कनान के लिए रवाना हो गए। जैसे ही उनका कारवां कनान पहुंचा, याकूब अलैहिस्सलाम ने हवा में यूसुफ की खुशबू महसूस की। वो अचानक उठकर खड़े हो गए, तैयार हुए और अपने बेटों की बीवियों से मिलने गए। याकूब अपने कमरे से बाहर आ गए हैं,
उनके सबसे बड़े बेटे की बीवी ने कहा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दूसरी ने पूछा, मैं हवाओं में यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। पैगंबर ने जवाब दिया। बहुओं ने उन्हें फिर ये कहते हुए अकेला छोड़ दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। लगता है वो यूसुफ का रोना रोते हुए ही चले जाएंगे। एक ने कहा, उन्होंने कहा वो उसे सूंघ सकते हैं, लगता है वो पागल हो गए हैं। दूसरी ने कहा, उस रात कई दिनों के बाद दूध मांगकर उस बुजुर्ग पैगंबर ने अपने खाली पेट को तर किया। जैसे ही कारवां नजदीक आया, बुजुर्ग पैगंबर अल्लाह से दुआएं करने लगे। आखिरकार जैसे ही कारवां पहुंचा, बुजुर्ग पैगंबर ने बाहर निकलकर पूछा, मैं हवा में यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, ये सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? यकीनन आपको गलतफहमी हुई है, उनकी एक बहू ने कहा। लेकिन पैगंबर वाकई सच बोल रहे थे। खुशखबरी देने वाले आ गए और उन्होंने यूसुफ की कमीज उनके चेहरे पर रखी। ये एक मोजज़ा था। जैसे ही कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखी गई, उन्हें नजर आने लगा। मैंने कहा था ना, अल्लाह की मेहरबानी से जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उन्होंने खुशी से उनसे कहा। भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमसे गुनाह हुआ है अब्बा, मेहरबानी करके हमारे बुरे कामों के लिए हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारी मुआफी की दुआ करूंगा, वो सबको माफ करने वाला, सब पर रहम करने वाला है। पैगंबर ने जवाब दिया। फिर बुजुर्ग पैगंबर अपने बेटे से मिलने के लिए मिस्र रवाना हो गए। यूसुफ ने बेहद खुशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को शाही गद्दी पर बिठाया। बुजुर्ग पैगंबर की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर वालिद और सारे भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा पेश किया। मैं जब छोटा था तो मैंने यही ख्वाब देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने सूरज, चांद और 11 तारे देखे जो मुझे सलाम पेश कर रहे थे। मेरे मालिक ने इसे सच कर दिया। पैगंबर बादशाह से मिले और अपने कुनबे के साथ मिस्र में ही बसने के लिए इजाजत मांगी। रियासत में पैगंबर का दर्जा बहुत बड़ा था, लिहाजा बादशाह खुशी खुशी राजी हो गया। इतनी ताकत और बड़ी जिम्मेदारियां भी पैगंबर को अल्लाह सुब्हानल ताला की राह से नहीं भटका सकी। वो हमेशा अल्लाह को याद करते, उनकी इबादत करते। पैगंबर अपने लिए एक बादशाह की मौत नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस वक्त उनके इर्द गिर्द शाही लोग जमा हों। वो अल्लाह के गुलाम की तरह मौत चाहते थे, जिसके इर्द गिर्द फकीर मौजूद हों। इस फानी दुनिया को छोड़ने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि उन्हें उनके पुरखों के नजदीक दफनाया जाए। लिहाजा जब वो गुजरे तो उनके बदन को एक ताबूत में महफूज रखा गया, जब तक कि उन्हें मिस्र से बाहर ना ले जाया जाए। ये कहा जाता है कि उनकी मौत 110 बरस में हुई।